तो अब जरा यहाँ पे समझना कि बेटा आज जेई मेंस का शिफ्ट हुआ है। कल मैं थोड़ा सा खुद मेरे को लग रहा था कि यार पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे। फिजिक्स वाला पार्ट मेरे को केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ फिजिक्स की अगर आपको बात बोलूं तो फिजिक्स बिल्कुल आपकी इजी कैटेगरी में है। ठीक है, आप ये बोलिए कि 80% आप इजी बोल सकते हैं और मॉडरेट कैटेगरी में आप अपना 20% बोल सकते हैं। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करवा लिया, थोड़ी बहुत एनालिसिस करवा ली, इस प्रकार से है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने देख लिया है अच्छी बात है, वरना जैसे एक बार क्वेश्चंस कंपाइल हो जाते हैं, मैं रात को आपके लिए जेईई मेंस दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को, जो 11वीं वाले हैं, क्योंकि 12वीं वाले आपके मतलब के हैं नहीं दोनों को कंबाइन करके मैं आपको दे दूंगा। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, यस, हाँ, बर्नौली से आया हुआ था वेंचुरी मीटर का, जो हमारे पास देखो यही वाला सवाल है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम लोगों ने रखा था कि वो एग्जाम में आएगा तो हम लोग करेंगे, नहीं, ये वेंचुरी मीटर है। सिमिलर सवाल यहां पर आने वाला है, सिमिलर सवाल। ठीक है, बल्कि उससे एक बेटर फॉर्म का क्वेश्चन हम लोग यहां देखेंगे जो जनरली नहीं पूछा जाता है। तो इन्वर्टेड ट्यूब का वेंचुरी मीटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भाई, हम लोगों की, हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा। ठीक है, यहां पर आज, अरे यहां पे तो चैट वाला ऑप्शन ही नहीं है और बंदा भी भाग गया। चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों से एक बात बोलूंगा कि यार देखो, हमारी जो जर्नी चलेगी, कई सारे बच्चे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती अपने आप को मतलब पेन देने की कोशिश करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है जेई के लिए तैयारी में, खासकर जेई मेंस की तैयारी के लिए। और फिजिक्स की मैं अगर बात बोलूं, अगर आपने अपने सारे सवाल 11वीं क्लास के देखे होंगे तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत कॉम्प्लिकेट करके, बहुत रोटेशन के, अगर आपने देखा रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर था, हमें कितने लेक्चर्स लगे, लेकिन सवाल कैसा आया, राइट। हो सकता है किसी शिफ्ट में कठिन सवाल हो, तो हमारी टारगेट रहती है कि अगर कठिन सवाल भी आए तो भी आप उसको कर ले जाए। तो मेजॉरिटी सवाल आपके डुएबल रहेंगे, आसान रहेंगे, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें। जिन बच्चों को रहता है कि सर मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, मैं हाई लेवल नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं, अगर आप बेसिक तैयारी भी करेंगे, बिलीव मी, आपके हाथ में एक अच्छा एनआईटी आ सकता है। ठीक है यस, हाँ, कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है बेटा। एग्जाम में अगर तू 50 सवाल कर सकता था तो तेरे को 50 सवाल लगाने चाहिए। देखो, अगर 100 सवाल लगा सकता है तो 100 सवाल लगा, तू 1000 लगा सकता है तो 1000 लगा। एग्जाम में जितने तेरे सवाल बनने चाहिए वो तू बना करके आ जा, बस तू यही कर सकता है उस तैयारी में। यस सारे बच्चे, हाँ, क्लियर, वेरी गुड। सर क्लास नोट से था या नहीं था, मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ता हूं, ये आपका काम है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। अगर आप, मैं तो आपको भी सजेस्ट करूंगा इन सब चीजों में मत पढ़िएगा, कोई सेंस नहीं बनाता है ये सारी चीजें। अगर क्लास नोट से नहीं था तो तेरे को उतना पढ़ाया जाएगा कि तू क्लास नोट्स के बिना भी उस चीज को कर ले जाए, और अगर क्लास नोट से था तो वो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं इस चीज में तो वो अलग बात है, मैं ये सारे काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जगाऊं और आप वहां से सीख करके और बेटर बन पाए। तो मेरा टारगेट ये है, और मैं जहां तक सवालों को देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी उस पेपर को दे रहे होते 12वीं वाला पोर्शन हटा करके, तो 11वीं वाले पोर्शन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यार ये चीज मेरे को और खतरनाक तरीके से आती तभी मैं इस सवाल को कर पाता। नहीं, एक सब्सटेंशियल नॉलेज रखने वाला, एक नॉर्मल प्रैक्टिस करने वाला बच्चा जो चुपचाप चलता जा रहा है इस कंपटीशन में, वो आराम से इन सवालों को लगा ले जाएगा। क्लियर, यस। आज बेटा दूसरी जगह से क्लास हो रही है तो आज स्लाइड मैप में भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सारे बच्चे स्टार्ट करें आज, हाँ, सारे बच्चे स्टार्ट करें। अरे डर लगने वाली बात क्या है, ये तो होना ही है हमारे पास एग्जाम। तुम्हारे डर लगने से तुम्हारा एग्जाम थोड़ा ना कैंसिल हो जाएगा, वो तो होना ही है। बात यह है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आप उस एग्जाम को अच्छे से झेल पाओ, है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए भाई, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। जैसे रोटेशन का एक सवाल था, हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है कि एक रॉड है, वो धागे वाला सवाल, कुछ बच्चों ने देखा हो कि एक धागा है हमारे पास, ठीक है, इसमें से एक धागे को हम लोगों ने कट कर दिया है, तो टेंशन हमें बताना, ये वाला सवाल हम लोगों ने क्लास में भी करा है। रोटेशन का भी जो जस्ट हमारा एक टी शेप का हमारे पास बार है, ठीक है, एक टी शेप का हमारे पास बार है, उसको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, दो रोटेशन के सवाल थे जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया है। ठीक है, एक वेंचुरी मीटर का सवाल है जो हम लोग देख लेंगे, तो ये वाला सवाल हम लोगों ने क्लास में करा हुआ है। हम लोगों ने ऐसा सवाल रॉड ना रख करके हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर डिस्क रखा हुआ था, याद है, हम लोगों ने इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, बहुत सारी एक्सिस के अबाउट निकाला था। तो रोटेशन के ये दो सवाल आए हुए थे, और जो बाकी आपके सवाल हैं वो भी आसान है, अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ये मेरा काम नहीं है, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आराम आराम से देखो यार। मेरा काम सिर्फ आपको ना एक रैट रेस में नहीं लगाना है, ऑल्दो ये एक रैट रेस है। मेरा काम यह है कि यार टेंशन फ्री होकर के हम सिलेक्शन ले सकते हैं, मैंने इसी तरीके से सिलेक्शन लिया है।
ठीक है, आपको मेरे से भी बेटर सिलेक्शन चाहिए, थोड़ी सी और मेरे से ज्यादा मेहनत करना। जो मैं अपनी तैयारी में गलती करी है, मैं कोशिश करूंगा कि वो गलतियां ना करें आप, तो आप मेरे से भी बेहतर कुछ स्कोर कर ले जाएंगे। स्ट्रेस फ्री होकर के इस तैयारी को किया जा सकता है। मेरा मेन पर्पस यही है कि यार मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स का लोड है, बोर्ड्स का लोड है, घर की एक्सपेक्टेशन है, वो कम से कम रहे, बच्चा खुशी खुशी चीजों को समझ सकता है, समझ करके आगे बढ़ जाए। ठीक है।